मिंबरे नूर पर बैठे मुअज़्ज़ज़ मोहतशम उलमाए ज़वील एहतराम पर्दानशी ख़वातीन माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीया व अक़ामहू यौमल क़ियामती लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारका अलैहि व अला कुल्लि मन हुआ महबूबुन व मर्दियुन लदै सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मल्किल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिस्र वाला न तूर वाला है, अपना आका तो नूर वाला है। मुनसिफ़ी कीजिए बैठ के चटाई पर, ये तरीका हुजूर वाला है। शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। ऐ आंसुओ तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े रसूल की ज़ियारत करेंगे हम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हामी कुरान व सुन्नत माहिए कुफ्र व दलालत मेमारे कौम व मिल्लत कंजुल करामत जबले इस्तिक़ामत आयातुम मिन आयातिल्लाह मोजज़तुम मिन मोजज़ात रसूलिल्लाह हुज्जतुम मिन हुज्जतिल्लाह फ़ानी फ़िल्लाह बाक़ी बिल्लाह आशिक़ रसूलुल्लाह अज़मत रसूलुल्लाह पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला पीराने पीर बड़े पीर रोशन ज़मीर क़ुत्ब रब्बानी शहबाज़ मकानी पीर लासानी गौसे समदानी क़ुत्ब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुत्बुल अक़ताब फ़र्दुल अफ़राद गौसुल अग़वास की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए फरमाते हैं, बंदा कादिर कभी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे ज़ाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर, ज़ी तसर्रुफ़ भी है माज़ून भी है मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, रश्के बुलबुल है रज़ा लाले सद्दाक भी है आपका, वासिफ़ो ज़ाकिर भी है अब्दुल कादिर। खुदा का हुक्म समझकर दुरूद पढ़ते हैं गुलामे साक़ी कौसर, दुरूद पढ़ते हैं न पढ़ सका दुरूद ये अबू जहल का मुक़द्दर था। नबी को देख के पत्थर दुरूद पढ़ते हैं। सारे लोग एक बार दुरूद शरीफ की नजरें पेश कर लें, मोहब्बत से बोलें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मिंबरे नूर पर मुअज़्ज़ज़ मोहतशम अच्छे अच्छे खुतबा शेरो शायरी के बड़े माहिर हजरात तशरीफ़ फरमा हैं और इन सारे लोगों की मौजूदगी में आपको एक नासिहाना खिताब करना यकीनन एक बड़ा दर्स है हमारे लिए। यहाँ से मिंबर से दुआएं मिलेंगी और इस उम्मीद पर कि आप सब उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें इसका सवाब अता फरमाएगा। आप सारे लोगों ने बड़ी मेहनत की, इलाके के शानदार आलिम हजरत मौलाना हाफिज सरफराज साहब ने घूम घूम के चंदा किया, सारे लोगों से मांगते रहे। चंदा करना एक भीख मांगना है, बहुत ज़्यादा फर्क इसमें है नहीं। हालांकि चंदा करना एक बहुत बड़ा फन है जो सबको नहीं आता, जैसे मुझे नहीं आता। मुझसे आप कह दें कि आप चंदा मांग लें तो मैं चंदा करने के लिए 5 रुपया 500 मरतबा सोचूंगा और
1 रुपया चंदा हमें नहीं मिलेगी। एक बहुत बड़ा फन है। पिछले 15 दिनों से मुसलसल एक मस्जिद से ऐलान होता है, लंगरे गौसिया है, वहाँ चंदा देना है, आप सारे लोग खाएंगे, खाने के बाद डिड़ियाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग खाए और घर को चले गए, बहुत सारे लोग खाने के बाद चारपाई तोड़ रहे हैं, अपनी तोंद पे वो मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं, वो हजम हो फिर उसके बाद आगे चलें। वो हजम काहे को होगा, काहे को वो मजमे में आएंगे। दुआ है अल्लाह ताला मोमिन मुसलमान को अक्ल और शऊर अता फरमाए। बुजुर्गों ने कहा है कि आखिर जमाने में माओ के पेट से कुत्ता पैदा होगा। इस बात पर जब हमने गौर किया, पेट माँ का रहेगा, मुजामाअत एक मर्द करेगा, फिजिकल रिलेशन एक आदमी बनाएगा और उसके बाद पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो कुत्ता होगा। शानदार कुर्सी आ रही है, इस पे हम कंफर्टेबल नहीं है, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तब तक कि खड़े होकर थोड़ी देर आपके सामने हम गुफ्तगू करते हैं। मैंने क्या कहा कि जब ऐसा माहौल हमारे और आपके सामने आ जाए कि लोगों की जिंदगियां कुफ्फारो मुशरिकीन के तर्ज पर चलने के लिए तैयार हो जाएं, तो जाने कि हमारा ईमान कमजोर हो गया है। तब आप जान लें कि हम और आप अमली तौर पर, अकली तौर पर कहीं ना कहीं कमजोर हो चुके हैं। तो आज हमको इस शानदार महफिल से एक पैगाम लेके जाना है। 15 दिन से मुसलसल इस महफिल का इनकाद होता रहा, ऐलान होता रहा कि महफिल मुनअकिद होगी। अब सारे लोगों को उस महफिल में हाजिर होना है। 15 दिन पहले ऐलान होने के बाद अब आ ही गए हैं, तो रोड पे हंगामा करना कैसा। महफिल में आप आ ही गए हैं तो चौक चौराहे पर मुंह में पान लेकर, मुंह में गुटखा लेकर बैठ के अपनी खुराफात का इजहार करने का मतलब क्या है, अपनी तजी औकात करने का मतलब क्या है। हमारे रूहानी उस्ताद हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाया करते थे, तजी औकात एक बहुत बड़ी महरूमी है, बंदा इससे महरूम रह जाता। मौला अली कहते हैं एक वक्त एक तलवार है, तजी औकात वक्त एक तलवार है, बंदा वक्त को नहीं काटता है बल्कि वक्त उसको काट देता है। आज हमको वक्त भी मिला है, चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल की चंद बातें अपने अंदर ले लें। तो मैंने क्या कहा कि बुजुर्गों ने कहा है कि आखिर जमाने में माओ के पेट से कुत्ता पैदा होगा। इस पर जब मैंने गौर किया कि आखिर हमारे अकाबरीन ने क्यों कहा माओ के पेट से कुत्ता पैदा होने लगेगा, माहौल ऐसा कब होगा। फिजिकल रिलेशन बनाएगा एक मर्द आदमी, पेट औरत का होगा, पैदा होने वाला कुत्ता होगा। बात इस पे जब असातिज़ा से राब्ता करने पे मालूम हुआ कि बुजुर्गों के कहने का मतलब यह है कि इंसान बज़ाहिर रहेगा इंसान, मगर उसके सारे काम जानवरों की तरह होंगे। उठेगा जानवरों की तरह, बैठेगा जानवरों की तरह, खाना पीना जानवरों की तरह, जिंदगी उसकी जानवरों की तरह हो जाएगी। यके अस कीमियाए सआदत के बाबों में इमाम गिजाली लिखते हैं कि कयामत जब करीब होगी, कयामत जब करीब होगी, आपस में लोग हंगामा आराई करने लगेंगे। यहां तक कि हदीस शरीफ में आया है कि जमा एक कुर्बे कयामत में एक दौर ऐसा भी आएगा, कयामत जब करीब होगी, एक लड़का एक लड़की आपस में संबंध बनाएंगे, वो आपस जिस्मानी ताल्लुकात बनाएंगे, खुले मैदान में बनाएंगे। उस जमाने में जो ये कह देगा यहाँ ताल्लुकात बनाने का, यहाँ हंगामा मुजामाअत करने का, जिना का बाजार गर्म करने का क्या मतलब है। ये जगह छोड़कर तुम्हें कहीं नदी नाला का पनाह ले लेना चाहिए, बाग और जंगल झाड़ी में छुप कर ये काम करना चाहिए। बुजुर्ग सरकार कहते हैं उस जमाने का वो सबसे बड़ा सिद्दीक होगा, वो जमाने का सबसे बड़ा सादिक आदमी होगा, सबसे बड़ा मुबल्लिग होगा, उस जमाने का वो सबसे बड़ा मुअल्लिम होगा। क्या मतलब है, यानी कुर्बे कयामत में कोई आदमी अच्छी बात बताने वाला नहीं रह जाएगा। सब आदमी अपने मकसद और मतलब की बात करने लगेंगे, अपने मफाद की बात करने लगेंगे। लोग जब भी कलाम करेंगे तो उनके कलाम का मतलब ये होगा इससे हमारा फायदा है कि नहीं, इस कलाम को हम कर रहे हैं इससे हमारा बेनिफिट्स है कि नहीं, इससे हमारा इस्तिफादा क्या है। यही वजह है कि आज हमने अक्सर तकरीरों के दरमियान कहा है, इलाकों में घूम घूम कर जाकर कहा
कहा, एक इमाम एक मस्जिद के दरमियान रहता है, वो तकरीर में इतनी सलाहियत नहीं रख सकता, मोहल्ले के अमीर आदमी से ये नजर नहीं मिला सकता कि मुहर्रम में खुराफात कर रहे हो, ये गलत है। माह रबीउन नूर शरीफ में हंगामा कर रहे हो, ये गलत है। यानी वो आदमी सलाहियत को खो देता है, डरता है कि इमामत हमारी जाया ना हो जाए, मुसल्ले इमामत से हम माजूल ना कर दें। मतलब क्या है? मुस्तफा कहते हैं जब ऐसा दौर आ जाए, उस जमाने में कोई एक हकीकी आदमी जो तुम्हें राहे हक दिखला दे, तुम्हें तुम्हारा आईने तुम्हें तुम्हारा चेहरा एक आईने की सूरत में दिखला दे, वो आदमी उस वक्त का सिद्दीक होगा, वो आदमी उस जमाने का मुबल्लिग होगा। इमाम गिजाली आगे क्या लिखते हैं कि कयामत जब करीब होगी और सारी चीजें उठा ली जाएंगी, मस्जिद उठा ली जाएगी, कलामे बलागत उठा लिया जाएगा। इमाम गिजाली कहते हैं ये सारी चीजें मुसल्लम हैं, मगर सबसे पहले इन सारी चीजों में जो चीज उठा ली जाएगी वो खुशू और खुदू होगा। क्या मतलब है? दिल से खौफे इलाही खत्म हो जाएगा। एक बंदा जब अल्लाह से नहीं डरता है, उसके दिल में माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, नाजायज ताल्लुकात की मोहब्बत, ये सारी चीजें गर्दिश करने लगती हैं। तो मुस्तफा कहते हैं सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी वो खुशू और खुदू होगा, खुशू खुदू उठ जाएगा। आज मैं जलसो जुलूस में जाता हूँ, जवाली और गागरों और दीगर महाफिल को मैंने देखा है, वहां लोग भांगड़ा करने लगे, हंगामा करने लगे, बदतमीजी करने लगे। ऐसा लगता है जिस दौर के बारे में मुस्तफा ने कहा खुशू और खुदू खत्म होगा, वो दौर आ गया है। अभी चंद दिन पहले एक जनाजे में शिरकत किया। मुस्तफा कहते हैं चंद जगहें बदतरीन हैं जहां बंदा मुस्कुरा दे, चंद जगहें बदतरीन हैं जहां बंदा कहकहा लगा दे, हंसने लगे, ठट्ठा करने लगे। उन बदतरीन जगहों में एक जगह कब्रिस्तान है। अभी चंद दिन पहले देखा एक आदमी कब्रिस्तान में बैठा हंस रहा है, इधर मैयत है, इधर मिट्टी हो रही, वो आदमी हंस रहा है। क्या मतलब है? ये सारी चीजें देखने के बाद ऐसा लगता है खुशू खुदू हमारे दिल से निकल गया है। गौसे आदम का लंगर खाने के बाद बंदों को महफिल में आना चाहिए। गौसे आदम का पैगाम क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी क्या है? उनके माँ बाप का उनकी जिंदगी में किरदार क्या है? उनके असाज़ा का किरदार क्या है? उनकी इबादत का सलीका कैसा रहा? उनकी जिंदगी में तहज्जुद गुजारी का किरदार कैसा रहा? वो कितने घंटा तिलावत करते थे, कितने घंटा नफल पढ़ते थे, उनकी जिंदगी में वजू कैसा था? कैसे थे अब्दुल कादिर जिनको अल्लाह ने औलिया का सरदार बनाया है? कैसे थे वो अब्दुल कादिर जिनको अल्लाह ने ताजदार औलिया बनाया है? मगर लंगर खाए और हम सारे लोग भाग गए। एक लंबा दर्द है जो मोमिन और मुसलमानों के लिए हमेशा रहा, इसलिए हमने अपनी आगामी तकरीरों में और जो गुजर चुकी हैं उनमें भी कहा है मोमिन की जिंदगी जब से खाने और पीने में चलने लगी, आज मोमिन की जिंदगी जिल्लत और रुसवाई में गुजरती हुई चली जा रही है। मैंने देखा है सरकार कहते हैं मोमिन जिस बर्तन को भरता है वो बर्तन सबसे बदतरीन बर्तन उसका पेट है। आगे पैगंबर इस्लाम कहते हैं काफिर 7 आंतों से खाता है, मोमिन एक आंत से खाता है। मौला अली कहते हैं जब भी तुम ज्यादा खाने की कोशिश करो हमेशा अपने आप को बीमार करने लगो। जमाते सानिया में एक किताब चलती है मजानियुल अदब, उसके अंदर एक हकीम लिखते हैं राहतुल जिस्म फी किल्लति ताम, बंदे की राहत, बंदे का सुकून कम खाने में है। ज्यादा खाने वाले आदमी से दीन की बातें करना, ज्यादा खाने वाले आदमी के सामने तकरीर करना, उससे इबादत की उम्मीद रखना, ये इसी तरह है जैसे महदौना का कोई आदमी बोले ये बांझ औरत है, काश कि इसके पेट से बच्चा हो जाए। ठीक इसी तरह ना उसके पेट से बच्चा होगा, ना ज्यादा खाने वाला आदमी कभी इबादत करेगा। इसलिए जहां बैठे कम खाएं, जहां बैठे वहां मुस्तफा के दीन की बातें ज्यादा करें, आखिरत के बारे में गौर-व-गौज करें। दुनिया तो चंद दिन की है। अब यहां से 2-4 चीजें अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में आपको बताते हैं। कौन है गौसे आजम, कौन है अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी आज दुनिया दीवानी है, जिनका चर्चा आज हर खित्ते में है। अब्दुल कादिर जिलानी तो इराक के इलाके में रहे, बगदाद मुअल्ला में उनकी मज़ार मुक़द्दसा है। यहाँ पर उस वाक़ये को छोड़कर एक बात आपके सामने रखता हूँ। भारत के मुसलमानों को एक अजीब लत लगी है। भारत का मुसलमान कहता है गरीब नवाज हिंदुस्तान में है,
मुसलमानों पे कोई आपदा नहीं आएगी। मैं कहता हूँ हाँ हाँ, मुस्कुराने के लिए सारी बातें ठीक हैं, कहने के लिए अच्छी हैं, मगर प्रैक्टिकल इन बातों का हरगिज नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा वो लोग जो बगदाद मुअल्ला में शराब पीने लगे, वो लोग जो बगदाद मुअल्ला में जिना के अड्डे को आबाद करने लगे, वो लोग जो बगदाद मुअल्ला में फिस्को फुजूर फैलाने लगे, उसी बगदाद मुअल्ला में तातारियों का जब हमला हुआ है और मुसलमानों को बदतरीन तरीके से तातारियों ने काटा है, ये तारीखे बगदाद आपको सामने रखता हूं। वहां तो अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद हैं, वहां मारूफ करकी मौजूद हैं, वहां इमाम आजम अबू हनीफा मौजूद हैं, वहां जुनैद बगदादी मौजूद हैं। बड़े बड़े औलिया बगदाद की सरजमीन में रहे। उसी जमाने में एक बुजुर्ग है, अपनी खानका में मौजूद है, वो इबादत कर रहा है, तिलावत कर रहा है, देखता है कि तातारी लोग मोमिन को काट रहे हैं, तातारी लोग मोमिन को मार रहे हैं। उसके दिल में ख्याल आता है, चलो अब मुसलमानों की तरफ से तलवार लेकर लड़ते हैं, जिहाद हम पर अब फर्ज हो चुका है। वो शख्स अल्लाह का वली है, जब आगे बढ़ता है तो देखता है औलिया अल्लाह की रूहें हैं जो उन तातारियों के पीठ को थपथपा रही हैं और कह रहे हैं, ए तातारी, इन फासिक फाजिर मुसलमानों को कत्ल कर डालो। तुम्हारी बदआमालियां देखने के बाद, तुम्हारी बदआमालियां, तुम्हारे खाने पीने के माहौल देखने के बाद क्या बईद है कि आने वाले वक्त में भारत बर्मा की सरजमीन बन जाए? क्या बईद है कि आने वाले वक्त में भारत फलस्तीन की सरजमीन बन जाए? क्या बईद है कि आने वाले वक्त में भारत स्पेन की सरजमीन बन जाए? इसलिए अल्लाह ने आज जिंदगी दी है, अल्लाह ने आज हमको एक लंबा मौका दिया है। आओ अपने रब की तरफ लौटें, बड़े पीर की जिंदगी की तरफ लौटें, अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी की तरफ लौटें। जहां आज हमारे बच्चे लिखने पढ़ने से कासिर हैं, जहां आज हमारे बच्चे लिखने पढ़ने से दूर हैं, वही अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, मैं इल्म को हासिल करता रहा यहां तक कि अल्लाह ने मुझको अपना वली बना लिया है, अल्लाह ने अपना वली बना लिया है। यहाँ बहुत सारे लोग आज बगैर पढ़े लिखे हुए वो विलायत का दावा करते हैं, मगर वो झूठे हैं, उनकी विलायत झूठी है। वो पीर तो हो सकते हैं, मगर वो पीर नहीं। इसलिए पीर के लिए जरूरी है आलिम का होना। अब्दुल कादिर जिलानी क्या कहते हैं, मैंने पढ़ाई के जमाने में जहां आज उस्ताद अपने शागिर्द को एक तमाचा मार दे, ये महदौना एक लंबा दर्द है जो आपको सुना रहा हूं इशारों में, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ उस्ताद अपने शागिर्द को एक छड़ी मार दे, सारा गांव उस उस्ताद के खिलाफ हो जाता है। हमारे लाल को कैसे मारा, हमला करो, उसकी जिंदगी को तहकीक करो, उसको मदरसे से निकालो, उसको मस्जिद से निकालो। लाल हमारा है, पैदा हमने किया है, मेहनत हमारी है, खाते हम हैं, कमाते हम हैं, ये कौन होते हैं मारने वाले? अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, मैं अपने उस्ताद के साथ सफर कर रहा था, ठंडी का जमाना है, कड़ाके की ठंड है, मेरे उस्ताद ने मुझको उस दरिया में धक्का दे दिया और मैं वापस गया। उस्ताद से ये नहीं पूछा, हुजूर आपने मुझे बिला वजह इस दरिया में धक्का कैसे दे दिया? फरमाते दोबारा बाहर आया, फिर मेरे मुर्शिद ने वही काम किया, उस्ताद ने वही काम किया, फिर मैं तैर कर बाहर आया। दूसरी बार मेरे उस्ताद ने कहा, अब्दुल कादिर जिलानी मैंने ऐसा क्यों किया जानते हो? कहा नहीं हुजूर आप इरशाद फरमाएं। उनके उस्ताद कहते हैं, मैंने तुम्हें आजमाने के लिए ऐसा किया। मेरा अब्दुल कादिर जिलानी कहां तक पहुंचा? यही सारी चीजें रही जो अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने सरदार औलिया बना दिया, यही उनकी मशक्कत रही। अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को ताजदार औलिया बना दिया। इसलिए अपनी जिंदगी में एक सबक लेके जाना कि पढ़ाई करना है, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन। अब्दुल कादिर कहते हैं, मैं इल्म को हासिल करता रहा यहां तक कि मैं अल्लाह के वली हो गया। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, जब भी मैं खेलने लगता आवाज आती, अब्दुल कादिर जिलानी अम्बिहादा खुलिकता और अम्बिहादा उमिरता, क्या आपको इस काम के लिए पैदा किया गया है या इस काम को आपका हुक्म दिया गया है? एक लंबे मुजाहिदे के बाद अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, जहां गौसे आदम के लंगर खाकर आप अपने
अपने घर में जा रहे हैं, जहां बिरयानी ठूसकर आप अपने घर में आराम कर रहे हैं, वहीं अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मेरे पढ़ाई के जमाने में एक वक्त ऐसा भी आया कि दरिया के किनारे जमी हुई घास को मैंने खाकर अपनी जिंदगी को बढ़ाया, मगर तालीम में मैंने कभी कोई इशारा नहीं किया। नतीजा क्या निकला कि आज पूरी दुनिया में अब्दुल कादिर का चर्चा हो रहा है। अल्लाह का मुस्तफा की हदीस है, सरकारे दो जहां कहते हैं इन्नल्लाह, सरकारे दो जहां कहते हैं बेशक अल्लाह जिससे मोहब्बत फरमाता है उस बंदे के ताल्लुक से अल्लाह ऐलान करता है जिब्राइल सारी दुनिया के लोगों को बताओ कि अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है। अब सारे लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी की वो जात है जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, जिब्राइल भी मोहब्बत करते हैं, इसराफील भी मोहब्बत करते हैं, मिकाईल भी मोहब्बत करते हैं। इसलिए अब्दुल कादिर जिलानी का आज पूरे मुल्क में चर्चा हो रहा है। यहाँ पर एक बात लेके जाना, मोमिन मुसलमानों को एक गुरूर है। वो गुरूर क्या है? अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह तो हमको माफ फरमा देगा, अल्लाह तो हमें माफ फरमा देगा। हम जिना करते रहे मगर सुन्नी हैं, फुला पीर के मुरीद हैं, पीर खुद जन्नत में चला जाए तुमको बाद में लेकर के जाएगा। वो आदमी कहने के लिए तो काफी है मगर प्रैक्टिकल हरगिज नहीं है। मैंने पहले ही कहा तो मोमिन को एक गुरूर है, खासकर सुन्नियों को जन्नत तो मिलेगी। वो कहता है अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, हाँ अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, मगर मुस्तफा के दीन में वसूल का बोलबाला है, मुस्तफा के दीन में ज़ाब्ते का बोलबाला है, मुस्तफा के दीन में कॉन्स्टिट्यूशन का बोलबाला है। मुस्तफा के दीन का वसूल क्या कहता है? अल्लाह तो रज़्ज़ाक है, अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है, मगर ठीक जिस तरह अल्लाह रज़्ज़ाक है, बंदा ये कह दे कि अल्लाह रज़्ज़ाक है इसलिए कमाने की क्या जरूरत है? अल्लाह तो रज़्ज़ाक है, मेहनत करने की क्या जरूरत है? वो आदमी अपने घर में रहेगा, भूखा मर जाएगा, उसकी जिंदगी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, मर जाएगा मगर उसको रिज़्क़ नहीं मिलेगा। चूंकि कुदरत का अनमोल नगीना है, कुदरत का अनमोल कानून है। वो कानून क्या है? बंदे को खेत में जाना होगा, सिंचाई करना होगा, पानी देना होगा, मेहनत करना होगा, उसके बाद गेहूं उगेगी, गेहूं उगने के बाद उसमें पानी देना होगा, कटाई करना होगा, इंजन और चक्की में पिसने के बाद वो तवे पे पहुंचेगी, रोटी पकाना होगा, फिर बंदा रिज़्क़ को खाएगा, फिर ये कहेगा अल्लाह तो रज़्ज़ाक है, वो अल्लाह मुझे रिज़्क़ देता है। ठीक इसी तरह अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है, वो हमारी बख्शिश करने वाला है। मगर दीन ये कहता है, मुस्तफा का दीन का वसूल ये कहता है अल्लाह बख्शिश करने वाला है, मगर उसके लिए मस्जिद जाना होगा, फजर पढ़ना होगा, ज़ोहर पढ़ना होगा, मगरिब पढ़ना होगा, इशा पढ़ना होगा, तहज्जुद पढ़ना होगा, मदरसा जाना होगा, दीन समझना होगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा हजरत अल्लामा मौलाना जुनैदुल कादरी साहब क़िबला वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, ज़ाब्ता है जो आदमी रुए जमीन पे मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता फरमाएगा। आज हमारे इलाके के बच्चे वो सोते रहते हैं, मेहनत उनके बस की बात है नहीं। उसके बाद वो एतराज क्या करते हैं, कुफारो मुशरिकीन बच्चों के लिए तो भारत में नौकरियां हैं, कुफारो मुशरिकीन के बच्चों के लिए भारत में तो अच्छाइयां, हमारे लिए क्या है? मैंने अब तक अपनी तकरीरों में समझाया है, नादान वहां नाम नहीं देखा जाता है, वहां रोल नंबर देखा जाता है। फूला बच्चे का कितना रोल नंबर है? मुझे जिस ब्राह्मण तिवारी आदमी ने, जिस ब्राह्मण टीचर ने अंग्रेजी पढ़ाया, उसने कहा मौलाना तुम्हारी जहनियत को मैं कमाल को पाता हूं। जब भी मैं उसके पास अंग्रेजी पढ़ने जाता, वो ब्राह्मण टीचर खड़ा होकर इस्तकबाल करता, कहता तुम्हारी हम दिल से इज्जत करते हैं। जो बच्चे हाई स्कूल पढ़कर आए, जो बच्चे इंटर पास करके आए, उनको जो चीजें हम एक हफ्ते में रटाते हैं वही सारी चीजें आप एक दिन में सुना देते हैं। जिस बंदे के अंदर सीने में कुरान होगा, सीने में मुस्तफा की हदीसें होंगी, उसके लिए तो सारी चीजें आसान होंगी। अल्लाह, ये तो दुनिया है, दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं। यहाँ जो बंदा मेहनत करेगा अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। मेहनत अंबानी जी करेंगे अल्लाह कामयाबी उनको देगा, मेहनत अनिल करेंगे अल्लाह कामयाबी उनको देगा, मेहनत तिवारी का लड़का करेगा अल्लाह कामयाबी उसको देगा। हमारा बच्चा सोता
होता रहेगा, नाकाम कहलाएगा। वो आदमी आने वाले वक्तों में कामचोर कहलाएगा। इसलिए हमें मेहनत करनी होगी। और मुस्तफा की जिंदगी से एक दर्स मिलता है। अभी मैंने कहा अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, मेरे पढ़ाई के जमाने में एक दौर ऐसा आया कि मैं मेहनत करता रहा और उसी मेहनत में खाना नहीं मिलता, मैं दरिया के किनारे घास को खा लेता और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता। लेकिन आज उसी अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे लंगर खाने वाले ईशा से दूर हो गए, लंगर खाने वाले तहज्जुद से दूर हो गए, लंगर खाने वाले मगरिब से दूर हो गए। बेशक अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह उससे भी मोहब्बत फरमाता है जो अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ हर चीज के लिए कमेटी है। और न एक हंगामे की सूरत तो ये भी हो गई, लंगर हम करें एक लंबी कमेटी है, लंगर हम करें हमारे लिए एक कमेटी का माहौल है, बिरयानी का इंतजाम करें उसके लिए एक कमेटी का माहौल है, हमारे लिए जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालें। जबकि ये सारी चीजें मुस्तहब अम्र है, कर ले तो ठीक है, ना करे तो कोई मुजाइका नहीं है। मगर इन सारी चीजों के लिए कमेटी है, कव्वाली के लिए कमेटी है, चादर के लिए कमेटी है, गागर के लिए कमेटी है। इन सारी चीजों के लिए आज हमारे दरमियान कमेटी है। किसी चीज की कमेटी नहीं, किसी चीज की हमारे पास ट्रस्ट नहीं। वो चीज है कोचिंग के लिए ट्रस्ट नहीं, मदरसा के लिए ट्रस्ट नहीं, एजुकेशन के लिए ट्रस्ट नहीं, स्कूल और कॉलेज के लिए ट्रस्ट नहीं। नतीजा क्या निकला? हम लोग ना दीन के रहे ना दुनिया के रहे, मिस्टर मुल्ला के बहस में हम लोग पड़ गए और इसी बहस ने हमारी जिंदगी को उजाड़ा है। इसी बहस ने आज हमको दीन से दूरी इख्तियार करने पे मजबूर कर दिया। कितने ऐसे नौजवानों को मैं इसी मुल्क के अंदर जानता हूं, कल तक जो चेहरे पे दाढ़ी रखते रहे, उन्होंने मुल्ला कहे उनको दुनिया ना कह दे, इसलिए उन्होंने अपनी चेहरे की दाढ़ी को मुड़ा दिया। इसलिए जहां लंगर की कमेटी रहे, जहां गौसे आदम के नाम की बिरयानी की कमेटी रहे, जहां गागर की कमेटी रहे, जहां कव्वाली की कमेटी रहे, उसी जगह एजुकेशन की कमेटी रहे, उसी जगह कोचिंग सेंटर की कमेटी रहे। जिस दिन मुस्तफा के गुलामों के अंदर ये जज्बा आएगा, अल्लाह भारत में इज्जत यहां अता फरमाएगा, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत वहां अता फरमाएगा। भारत भी तुम्हारा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा होगा, नारा भी तुम्हारा होगा। इसलिए हमें और आपको एक लंबा पैगाम लेकर के जाना है, गुरूर नहीं। मगर हम लोग एक काम करते हैं, सारी चीजें तो करते हैं, लिखना पढ़ना तो हमारे अंदर है नहीं, मेहनत का जज्बा नहीं है। इसी वजह से आज नाकामी हमारा मुकद्दर हो गई। वो आदमी जो खाली खाने पीने पे ध्यान रखेगा, वो आदमी इबादत नहीं कर पाएगा। हम अपनी जिंदगी में इन सारी चीजों से दूर हो जाएंगे। आखिर में चलते चलते हजरत अल्लामा सरफराज साहब किबला, इन्होंने बड़ी मेहनत की और मुसलसल 15 दिन, मैंने कहा कि चंदा करना इतना मुश्किल काम है, एक फन है जो सबको नहीं आता, जैसे मुझे नहीं आता। मगर हजरत ने घूम घूम के इलाके में चंदा किया और आप जैसे लोगों के सामने एक अच्छा प्रोग्राम रखा। अब आ ही गए हैं, घर में बैठे होते तो ड्रीम 11 पे टीम बना रहे होते, माई 11 सर्कल पे बैठकर जुआ खेल रहे होते। अब यहाँ आ ही गए हैं तो चंद चीजें अपने दिल और दिमाग में बैठा कर लेके जाएं, इस उम्मीद पर कि अल्लाह हमारी ज़हनियत को मजबूर कर दे। ये दिल जख्मी है, ये जिगर भी जख्मी है, सारी चीजें इसी फिक्र के साथ में लोगों को, ऐसा नहीं कि वाकियात मुझे नहीं याद हैं, करामत नहीं याद हैं, वाकियात करामत तो इस दिमाग में इतने हैं कि सुबह हो जाएगी मगर बातें अपनी जगह पर सही हो सालिम रहेंगी। मगर ये दो चार चीजें जो उम्मत के दर्द में डूब कर कह रहा हूं, एहसास है, मैं जानता हूं ऐसी तकरीरें लोग सुनने के आदी नहीं हैं, इसलिए गुरूर से आप दूरी कर लें। गुरूर दुनिया में चलता नहीं है, आदमी का गुरूर दुनिया में बाकी रहता नहीं है। जो लोग मुखलिस रहे अल्लाह ने उनको दुनिया में आबाद कर दिया, जो लोग कल तक मुखलिस रहे अल्लाह ने उनको दुनिया में अच्छी जिंदगी दे दी, जो लोग इबादत करते रहे अल्लाह ने उनको दुनिया में सुकून दे दिया। इसलिए तुम्हारे सामने एक अच्छा मौका है, ये जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी, आज जिंदगी है, आप सेहतमंद हैं, इस सेहत के साथ आपको अच्छा काम करना होगा, इबादत करना होगा, रियाजत करना होगा, मुस्तफा के दीन पर सच्चा मोमिन बनकर चलना होगा, मुस्तफा के दीन को इख्तियार करना होगा। इज्जत मुस्तफा के दीन में है, पैगंबर इस्लाम के अज़मत के तराने गाने में है, इज्जत मोहम्मद अरबी के गुलामों से लिपट जाने में है, पैगंबर इस्लाम के मजहबी जलसों में सुकून है। इसलिए यहाँ एक लंबा सबक लेके जाना जरूरी नहीं कल तक ये सेहत रहे। कल तक हमारे दरमियान हमारे दोस्तों में एक शायर हैं अब्दुल कादिर बस्तवी, उनकी कल तक खूब शायरी होती थी। आज वो मुंबई के अंदर जेरे इलाज हैं, किडनी का ऑपरेशन करवा रहे हैं, परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। क्या मतलब है, जहां बीमारी है वहीं पर सेहतमंदी है, जहां दवानी है वहीं पे बुढ़ापा है, जहां
अमीरी है, वहीं गरीबी है, ये सारी चीजें हमको अल्लाह बताता है। नहीं देखा तुमने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां यजीद को पैदा किया है वहीं इमाम हुसैन है, उससे आगे आप बढ़ें जहां दुनिया में जालिम और जाबिर बादशाह रहता है। दुनिया जिसको एक जालिम और जाबिर बादशाह के नाम से जानती है, क्या मतलब है, जहां नमरूद है वहीं अल्लाह ने इब्राहिम को पैदा कर दिया है ताकि दुनिया ये सबक ले, नमरूद जब तक अपनी जिंदगी गुजारेगा उसके बाद जहां हंगामा करेगा, रबूबियत का दावा करेगा, अल्लाह इब्राहिम को उसी शहर में पैदा करेगा ताकि दुनिया जाने कि नमरूद आगे बढ़ेगा, इब्राहिम मिटा देंगे। अल्लाह ने जहां फिरौन को पैदा किया है दुनिया पे खूब हुकूमत करके दुनिया को मिटाने की बात करे, रबूबियत का दावा करे, तो अल्लाह वहीं मूसा को पैदा कर देता है ताकि दुनिया जाने जहां फिरौन रहता है वहीं मूसा रहते हैं, जहां उतबा है, शैबा है, रबिया है, ये बड़े बड़े कुफारो मुशरिकीन रहते हैं, वहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा को पैदा किया, सिद्दीक़ अकबर को पैदा किया, उमर फारूक आजम को पैदा किया, मौला अली को पैदा किया। ये सारी चीजें आज हमको बताती हैं जहां यजीद रहता है वहीं इमाम हुसैन रहते हैं। और आगे बढ़ो, जहां इस्लाम के खिलाफ बकने वाले लोग रहते हैं वहीं सलमान अजहरी जैसा एक मुजाहिद रहता है जो जेल के अंदर रहते हुए भी दुनिया को ललकारता है ताकि दुनिया ये न जाने कि दुनिया जुर्म से भर गई है, नेकों से खाली हो गई है, बल्कि कुदरत का निजाम तो ये है सब कुछ तुम्हारे चाहने से नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। इसलिए अपने रब को याद करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खूब कसरत से जिक्र करें, इबादत का माहौल बना लें, इसी का नाम जिंदगी है। एजुकेशन में अपने आप को आगे लेके आए। ए महदौना के लोगों, आने वाले वक्तों में तुम्हारी नस्लें तुम्हारे कब्रों पर जाकर डंडा और लाठी से स्वागत करेंगे, उनको मारेंगे, तुम पर लानत मलामत करेंगी। जब तुम्हारी बच्चियां मुर्तद होकर खुले आम अनिल का हाथ पकड़ेंगी, तुम्हारी बच्चियां मुर्तदा होकर खुले आम तिवारी का हाथ पकड़ेंगी, उस दिन तुम्हें अफसोस होगा, काश कि हमने एजुकेशन पे मेहनत किया होता, काश कि हमने अपना एक स्कूल बनाया होता, काश कि हमने अपने मदारिस को फरोग दिया होता। अभी तो किसी के स्कूल में जाकर पढ़ने, ईसाई के स्कूल में जाकर पढ़ने की, यहूदी के स्कूल में जाकर पढ़ने, आने वाला वक्त बहुत नासाजगार वक्त है, बहुत नाजुक वक्त है, हमारे कदम मुकफ्फल होने वाले हैं। इससे पहले अपनी एजुकेशन लेवल को मजबूत करना होगा, इससे पहले अपनी अथॉरिटी को अमल में लाना होगा। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं, वरना आप ये कह दें कि लंगर खाएं, जलसों में नारा लगाएं, ये हमारे लिए मुस्तकबिल है, नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव। मैं इन सारी चीजों को कभी न कबूल किया था, ना आज है, न कभी करूंगा, इसलिए कि हकीकी तुम्हारी जिंदगी पढ़ने में है। इसलिए अल्लाह ने पहली आयत नाजिल करके दुनिया को बताया, पढ़ाई करते रहना, जिंदगी के अनमोल मजे लेते रहना। दुआ है अल्लाह ताला हम सारे लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आज की तकरीर का पैगाम अब्दुल कादिर जिलानी के आप सच्चे चाहने वाले हैं तो सबसे पहला काम कीजिए, कम खाना है, और जहां मिलाद शरीफ में जाने की कोशिश करें वहां बिल्कुल ना खाएं। लंगर मेरा मानना यह है, लेकिन चूंकि हमसे बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं इल्म अदब के, उनके सामने मैं अपना नाकिस मशवरा पेश करूं ये थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगता है, मगर लंगर आप खाते हैं तो उसका हक भी अदा कीजिए, मेहनत कीजिए। कम से कम आपसे पढ़ाई नहीं होती तो सुबह मॉर्निंग में, चूंकि मैं रात में निकलने का आदी हूँ, रात का मुसाफिर वापस जब मैं महदौना को लौट रहा होता हूँ तकरीर करने के बाद, अभी आज ही रात में जब मैं सफर कर रहा था, चलो महदौना में अब चूंकि तकरीर तो हो गई, बादशाह शरीफ में तकरीर करके वापसी कर रहा था, फैजाबाद में देखा कुफारो मुशरिकीन के बच्चे, उनके हाथ में कलावा है, वो बाहर निकल कर सीआरपीएफ की तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को फौजी एजुकेशन में आगे ला रहा है, वो मुल्क की सरहदों पे जाना चाहता है, वो आदमी ये सारे काम करके मुल्क को बचाना चाहता है, हुब्बुल वतनी का अपने अंदर जज्बा दिलाना चाहता है, मगर हमारे बच्चे आज इन सारी चीजों से दूर हो गए। एक तकलीफ होती है, मोमिन का बच्चा रात में 12 बजे सोता है, दिन के 10 बजे उठता है, हमारी माओं का भी यही हाल है। हमको दुख तो इसी बात का है, जब ये माएं रात में 12 बजे सोती होंगी, अपने आलो औलाद को कितने बजे बेदार करती होंगी, मदरसा इनको कितने बजे भेजती होंगी, इनकी जिंदगी क्या बनेगी, इसी चीज का एक लंबा दर्द है। इसलिए दीन के खिलाफ न जाएं, सिस्टम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।